Hello everyone, I am Azra Batul, and as you all know, we are learning about the topic Corporate Governance Part 1, in which we have learned in our previous slides meaning of the corporate governance and about the stakeholder and what is the purpose of corporate governance. Today we will start what are the principles of corporate governance. के corporate governance के principles क्या होते हैं, meaning आपको मालूम हो गया होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों लाया गया, गवर्निंग करना क्यों ज़रूरी हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर्स को। इसके प्रिंसिपल जानने से पहले हमें जानना होगा कि किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स में हमारे आता है फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, देन आता है फेयरनेस, और थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी, एंड फोर्थ आता है इंडिपेंडेंस। These are the 4 pillars of corporate governance. अब corporate governance के बारे में हम अगर बात करें तो corporate governance का मीनिंग हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में रीड किया था। बट जो corporate governance का कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट इंडिया में अर्लियर प्रीवियस डेज से ही इंडिया में अवेलेबल था। हमारी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो चाणक्य जी को सभी जानते होंगे, महान अर्थशास्त्री थे, टीचर भी थे। तो चाणक्य जी का दूसरा नाम विष्णुगुप्ता भी है और चाणक्य जी का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। इन 3 नामों से जाना जाता है उनको, विष्णुगुप्ता और चाणक्य जी और कौटिल्य। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से एक बुक लिखी थी। उस अर्थशास्त्र में टोटल गवर्नेंस का टॉपिक था कि गवर्नेंस क्या होता है। किसी भी हमें जो एविडेंस मिलता है गवर्नेंस का, वो हमें कौटिल्य जी की, चाणक्य जी की बुक अर्थशास्त्र से मिलता है। यानी इंडिया में गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो हमारी हिस्ट्री से ही चला आ रहा है, बट इसको अब रिसेंटली टाइम में क्या हुआ, कॉर्पोरेट से जोड़ दिया गया। किस लिए? किसी भी कॉर्पोरेट को गवर्निंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करके किसी भी कंपनी को रन किया जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आया तो उसमें जो भी रूल्स, अब मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए, 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि भाई अकाउंटेबिलिटी हो, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंडिपेंडेंसी हो। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ये 4 चीज़ों का, 4 पिलर्स का होना ज़रूरी है। ये सब कहना आसान है कि ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, बट अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को देखें, अगर ये सिर्फ 4 पॉइंट्स होते तो क्या कोई इन रूल्स को फॉलो करता है? इसके बारे में मैं आगे में डिटेल में बात करूंगी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, फेयरनेस क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है। बट अगर हम ये रूल्स किसी भी कंपनी के लिए बना देते, इसको कंट्रोल करने के लिए बना देते, तो क्या कोई फॉलो करता? नहीं करता। सब अपनी मन मर्जी से कंपनी को रन करना चाहते कि हमारा आज ये मन है, हमने आज ये रूल्स बना दिया, आज हमारा ये मन है, कल हमने वो रूल्स बना दिए, हम इस तरह से कंपनी को चलाएंगे या हम उस तरह से कंपनी को चलाएंगे, जैसी हमारी मर्जी होगी हम तो वैसे चलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लॉ के साथ जोड़ दिया गया। यानी इस गवर्नेंस की कंसेप्ट को लॉ के साथ जोड़ दिया गया। जब ये कानून के साथ जुड़ गया तो सभी कंपनीज को, सभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ये रूल फॉलो करना ज़रूरी हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, उनके लिए नेसेसरी हो गया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग लॉ में पॉइंट दिए गए हैं, जिस तरह से भी कंपनी चलाई जाएगी वो लॉ के अकॉर्डिंग चलाई जाएगी। जो भी लॉ में लिखा हुआ है, जो भी लॉ में मेंशन है, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस विच पॉइंट्स आर मेंशन, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी होगा, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मैनेजर हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो, सभी को वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होगा। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड हुई किसी भी कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग एक स्मूथली रन के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को लाया गया, जिसको लॉ के साथ ऐड कर दिया गया, जिसको मानना सभी के लिए ज़रूरी हो गया। 4 अकाउंटेबिलिटी, 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी में आता है इंश्योर दैट मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड एंड इंश्योर दैट द बोर्ड इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। अकाउंटेबिलिटी के यानी जवाबदेही। जब आप कंपनी रन कर रहे हो, कोई भी मैनेजमेंट कंपनी को चला रहा है, कल उसने कोई रूल बनाया,
कोई कानून बनाया कंपनी में या कोई वर्क किया कंपनी में, तो उसको उसकी जवाबदेही होगी कि उसको जवाब देना होगा। जो मैनेजमेंट है उसको बोर्ड के सामने जवाब देना होगा कि उसने ऐसा काम किया तो क्यों किया। और बोर्ड जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर्स को वहाँ पर जवाब दें कि कंपनी में अगर ये डिसीजन लिया गया है तो इसका रीज़न क्या रहा, ये डिसीजन क्यों लिया गया है। सो दीज आर द पॉइंट दैट अकाउंटेबिलिटी इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द एनी कॉर्पोरेट सेक्टर। चार जो हमने पिलर्स बताया उनमें फर्स्ट हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में यानी जवाबदेही होगी। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये 4 पिलर्स ना होते या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लॉ कंपनीज में ना हो, रूल फॉलो किया गया होता, तो क्या होता, अपनी मनमर्जी से कोई भी रूल्स बना दिए गए, इस शेयर होल्डर्स को कोई जवाब नहीं दिया गया। अब देखिए शेयर होल्डर्स का काफ़ी पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अगर शेयर होल्डर्स को ही ये ना बताया जाए कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट अर्न किया है और उनका डिविडेंड कितना है, तो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट जो है वो टूट जाएगा कंपनी के ऊपर से। वो आगे कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे और आगे बिजनेस लाइन में नहीं जाना चाहेंगे। सो इसलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो वहाँ का मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी टू रन अ बिजनेस, क्योंकि इनके शेयर्स लगे होते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट हुआ होता है, तो इनको भी सारी इंफॉर्मेशन जानने का हक होता है कि कंपनी में अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फेयरनेस। फेयरनेस क्यों कहा गया है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स राइट, यानी शेयर होल्डर्स के जो भी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो उनके पूछने के अधिकार हैं, जो अगर उनको ग्रोथ हो रही है सो उसके डिविडेंड के बारे में, कंपनी को ग्रोथ हो रही है तो कितना डिविडेंड बैठ रहा है शेयर होल्डर्स का, इसके बारे में उनका राइट है जानने का। और अगर कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है, ये भी शेयर होल्डर्स का राइट है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए। सो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फेयरनेस पॉइंट्स जो आता है हमारा इसमें। नेक्स्ट है ट्रीट ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज एंड इक्विटेबली, यानी कंपनी में चाहे वो शेयर होल्डर्स छोटे हों या शेयर होल्डर्स बड़े हों, दोनों ही शेयर होल्डर्स को सेम ट्रीट करना होगा। यानी उनको ऐसा शो ना हो कि हाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कम है तो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन जानने का हक होता है, चाहे माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स हों, चाहे जो भी हैं, चाहे बड़े लेवल के शेयर होल्डर्स हैं, चाहे कम इन्वेस्टमेंट वाले शेयर होल्डर्स हैं, सभी अधिकार रखते हैं, सभी राइट रखते हैं कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, अगर लॉसेज में है तो क्यों है, क्या डिसीजन लिए गए, क्यों लिए गए। तो क्या यहाँ मतलब एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रोल है यहाँ पर उसे फेयरनेस का रोल प्ले करना होगा। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, उनको मतलब फेयरनेस तरीके से यहाँ पर सबके राइट्स को ध्यान में रखते हुए उनको उसी तरह से ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट प्रोवाइड इफेक्टिव रिड्रेस फॉर वायलेशंस। अगर किसी भी शेयर होल्डर को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी से कोई शिकायत है, उनको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं हुई है या उनकी कोई इंफॉर्मेशन अधूरी है, वो कुछ जानना चाह रहे हैं या उनका जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसके बारे में उन्हें नहीं पता है या उन्हें कोई परेशानी हो रही, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज फेसेस कर रहे हैं वो रिगार्डिंग कंपनी, सो उनकी जो कंप्लेंट है उनको भी सुना जाए, उनको भी सुना जाए और उनको भी समझा जाए कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाएगा। तो यहाँ होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक फेयर रोल प्ले करना होगा। यहाँ पर अगर हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इंश्योर टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जितने भी डिसीजन लिए गए हैं उनमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, यानी जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं, उनकी जवाबदेही हो, उनके बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन हो उनके पास रीज़न हो, उनके पास एक फेयर रीज़न हो कि अगर कोई कंपनी में डिसीजन लिया जा रहा है सो उसकी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज़ को भी हो और जो उनसे जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी
उस जो कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो एक मतलब ट्रांसपेरेंसी रखते हों, मीन्स ट्रांसपेरेंसी रखते हों, एक दूसरे को वो इंफॉर्मेशन हाइड ना हुई हो, कुछ भी छुपाया ना गया हो, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना हो। सो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फोर्थ पिलर आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंसी में क्या है, प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस सो एज टू मिनिमाइज और अवॉइड कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एडवाइजर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अब देखिए कोई भी कंपनी हो, उसमें क्या होता है कि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो ऐसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ ना हो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ना हो, या उनका अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट ना हो, यानी वो इंडिपेंडेंट हो। कोई भी अगर कंपनी में उनको मिसबिहेव दिखाई दे रहा है या आउट ऑफ लॉ कुछ वर्क दिखाई दे रहा है, तो वो डायरेक्टली उस काम को रोक सकें, उसको टोक सकें। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कंपनी के अदर एम्प्लॉयज़ का इन्फ्लुएंस हो, जिससे कि वो गलत को भी गलत ना कह सके। तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो जो भी कंपनी में उन्हें गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी मिसबिहेव दिखाई दे रहा है, जो आउट ऑफ रूल दिखाई दे रहा है, जो उन्हें दिखाई दे रहा है कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए वो क्लियरली आवाज़ उठाना जानते हों। इस तरह की इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। और ये ना हो कि डायरेक्टर्स ऐसे हों जिनका वो अपनी अलग कंपनी को प्रमोट करने के लिए जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसमें अपना रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं। सो क्या इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, नहीं गलत के अगेंस्ट, जो कि रॉन्ग हो रहा है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाना जानते हो, दैट इज इंडिपेंडेंसी। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।